है, विधानसभा में बोला है, लोकसभा में बोला है कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न हिंदू है, न मुस्लिम है। आदिवासी समुदाय की अपनी एक व्यवस्था है। आदिवासी या वनवासी, यह सवाल भाजपा और कांग्रेस के बीच चर्चा का विषय बनता है हमेशा, लेकिन राजनीति में चर्चा का विषय है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं। आदिवासियों के नेता, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी और हाल ही में सांसद बने राजकुमार रोत, मुखरता से इस बात की वकालत में जुटे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। अब यह सियासी माहौल बन चुका है कि आदिवासी जो है वो हिंदू हैं तो क्यों हैं, नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, बड़ा सवाल है। और आदिवासी जो वर्ग हैं, खास करके अगर अपन बात करें आदिवासियों की, जब संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा, जो कि आदिवासी नेता रहे हैं और उन्होंने पुरजोर तरीके से बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। जयपाल सिंह मुंडा भारत की हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, पायलट थे, उनके नेतृत्व में ही भारत ने पहला स्वर्ण पदक हॉकी का जीता था 1928 के ओलंपिक में। लेकिन बात कर रहे हैं आदिवासी अधिकार दिवस कार्यक्रम में, जिस तरीके से हिंदू होने और हिंदू नहीं होने के लेके आदिवासी समाज का जो राजस्थान में पवित्र धाम है घोटिया आंबा, वहाँ पे मंदिर में कार्यक्रम नहीं होने, बाहर होने। मंदिर में आप देख सकते हैं कि एक स्लिप लगाई गई कि आदिवासी महिला की यह पहचान, दूसरा वर्ग इससे इनकार करता है। तमाम चीज़ें हैं कि आदिवासी हिंदू सनातनी धर्म और तमाम बिंदुओं पे जो है वो बात बैठती है, क्योंकि जो पुजारी हैं उनकी ओर से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और उसको लेके राजकुमार रोत की ओर से जिस तरीके से कार्यक्रम के बीच में बात हुई, तो एक चीज़ यह चली कि राजकुमार रोत जो है भारत आदिवासी पार्टी की ओर से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं, 84 से विधायक रहे हैं। और राजकुमार रोत जो हैं वो हिंदू नहीं होने की बात कहते हैं आदिवासी एक अलग धर्म है, सरना धर्म की मांग की जाती रही है तमाम बिंदुओं पे। तो ये कहा गया कि आपका कार्यक्रम फिर हिंदू धर्म के मंदिर पे नहीं होने देंगे, और वैसा ही हुआ। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो ये आयोजन हुआ आदिवासी अधिकार दिवस का, ये मंदिर से दूर हुआ। मंच पर जो है वो रोत ने भाजपा कांग्रेस दोनों पे ही तीखा हमला बोला। तमाम बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे, सुनते हैं कि राजकुमार रोत क्या कहते हैं। आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2007 के अंदर 13 सितंबर के दिवस के 13 सितंबर को लिए पूरे विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के लिए की गई है, क्योंकि कई के अंदर आदिवासियों के जो अधिकार है उन अधिकारों का हनन हो रहा था। उन अधिकार वास्तविक आदिवासी समुदाय को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आदिवासी समुदाय को अधिकार नहीं मिलने की वजह से आदिवासी समुदाय का उद्धार नहीं हो पा रहा था। तो हमारा जो मेन फोकस था आज कि आदिवासी समुदाय के अपने अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हैं, ऐतिहासिक जो परंपरा है, उनके बारे में उनको बताइए, हमारा मूल कार्यक्रम था। लेकिन कुछ लोगों ने बीजेपी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक तैयार किए, कुछ लोगों ने हमारा यहाँ विरोध कराया। वो उन्होंने धर्म का इशू ला के बीच में रख दिया। राजकुमार रोत को यहाँ पर जो आदिवासी तीर्थ स्थल घोटिया आंबा है उसका दर्शन नहीं करने देंगे, इस तरह से माहौल क्रिएट किया गया। तो ये टॉपिक भी हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया उनकी वजह से। आज होना नहीं था, लेकिन उनकी वजह से ऐड हुआ है। तो मैंने कहा है, विधानसभा में बोला है, लोकसभा में बोला है कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न हिंदू है, न मुस्लिम है। आदिवासी समुदाय की अपनी एक व्यवस्था है और एक आधार है मेरे पास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान, एनसीईआरटी की कई किताब का है, सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी इसके जजमेंट है। भाजपा खंड में भी एक आदिवासी नहीं है, लेकिन वो हिंदू के नाम से हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। मैं हिंदू धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, ईसाई धर्म या धर्म, किसी धर्म, हर धर्म का सम्मान है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। ये सच्चाई है। आदिवासी समुदाय की अपने अलग से एक अलग आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को बरकरार रखना हमारा उद्देश्य है। यहाँ आदिवासियों के नेताओं ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस दोनों ने आदिवासियों का शोषण किया है, आदिवासी अपने अधिकार जान चुके हैं और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है आदिवासी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ युवा इकट्ठा हुए और भी नेता आए जिनके संबोधन रहे। जिस तरह से राजकुमार रोत ने कहा कि घोटिया आंबा मंदिर में दर्शन नहीं किया गया, यह एक
पॉलिटिकल षड्यंत्र हैं सीधे तौर पे, क्योंकि आदिवासी हिंदू मुस्लिम या ईसाई सिख में नहीं, एक अलग धर्म है। तो जिस तरह से दूसरे नेता आए उनको भी सुनते हैं क्या कहते हैं। साधु महात्मा बेटे बुरा मत मानना, हम आपके पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। हमारे समाज में इस तरह का पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। हमारे भाई माते थोड़ा देर पहले मैं देखो क्या आ गया, तुम्हारे पाई मात पार आ गया, नारियल ले जाए ना हो पड़े। ऐसे हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। हमारे बाप दादाओं ने अगर ये अधिकार नहीं दिया होता तो ये बैठने का अधिकार भी आपको नहीं होता मेरे भाइयों। और ये अंग्रेजों से लड़कर हमारे बाप दादाओं ने दिला है। इस अधिकार को खत्म करोगा तो आने वाली पीढ़ी अपने काटो भी नहीं करेगा। तो अब आदिवासी जो हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। भारत में ये संख्या जो है 700 से अधिक बताई जाती हैं। 1871 से जनगणनाएं हुई, 41 तक जो जनगणनाएं हुई उनमें समूहों की गणना हुई हैं और उनको एबरजिनिस कहा गया, जिनको मूल निवासी नाम दिया गया, और एबरजिनल कभी कहा गया, आदिम जनजाति, एनिमिस्ट यानी जीववादी, प्रिमिटिव यानी आदिम, ट्राइबल रिलीजन, जनजातीय धर्म आदि नामों से वर्णित करने की बात कही गई है। अब धर्म के आधार पर भारत में आदिवासियों को अलग से नहीं गिना जाता, फिलहाल हिंदुओं में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि जनगणना के अनुसार अगर ट्राइबल्स की संख्या देखें तो करीब करीब 8.6% आदिवासी हैं। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय कहता है कि 30 राज्यों में 705 जनजातियां रहती हैं। राजस्थान में ही अगर ये बात करें तो आबादी 1 करोड़ के आसपास है। झारखंड में भी ऐसा ही 90 से 95 लाख लोगों के बीच जो है वो संख्या मानी जाती है। अब आदिवासी लोग जो अपने व्रत त्योहारों का पालन करते हैं ये प्रकृति पे आधारित होते हैं, जिसका धर्म के साथ सीधा संबंध नहीं बताते नेता कि वो उनके विवाह के आयोजन रीति रिवाज अलग होते हैं, रूढ़ियों को मान्यता है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बने हुए जो लॉज हैं उसमें बहुविवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। और उनकी न केवल विवाह जनजातीय आस्था के अनुसार जो प्रथागत उनकी आस्थाएं हैं उसके अनुसार उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में भी उनका विशेषाधिकार माना जाता है। अब 2 वर्गों में अधिसूचित होते हैं कि एक तो अनुसूचित जनजाति हैं और एक आदिम जनजाति हैं। अब ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 का भाग 2 के अनुसार यह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पे एक्ट लागू नहीं होता। तो संवैधानिक स्तर पे क्या ये हिंदू हैं यानी बड़ी बहस का विषय है। नेता ये कह रहे हैं आदिवासियों की ये हिंदू वर्ग में नहीं आते, लेकिन बाकी जो दूसरे जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि यह हिंदुओं का ही हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस संगठन माना जाता है आरएसएस, उसमें वनवासी कल्याण परिषद चलती है। राहुल गांधी जब यहाँ आए थे बेणेश्वर धाम तब उन्होंने कहा कि ये वनवासी नहीं आदिवासी, तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम कैसा झारखंड है और भारत कैसा है को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे और न हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा सब कुछ अलग है। और प्रकृति पूजक होने की बात कहते हुए उन्होंने जब अपना व्यू रखा तो इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुई। हिंदुत्ववादी संगठनों ने काफ़ी अग्रेसिव इसमें प्रतिक्रियाएं दी। तो यह सारा जो सारी चीज़ें जो है उसमें देखने की बात यह है कि कुल मिला के मामला पॉलिटिसाइज हो चुका है। अब जिस तरह से आदिवासियों के नेता कहते हैं कि हिंदुओं में जिस तरह की वर्ण व्यवस्था है वह आदिवासियों में नहीं है। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कई बार अलग तरह के निर्णय दे चुका है। आदिवासियों की जीवन शैली, रस्मों रिवाज, संस्कृति, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, पूजा की पद्धति, पूजा स्थल आदि भिन्न बताए जाते हैं। आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे और न आगे होंगे। तो यह जो एक बड़ी जो धारा चल पड़ी है, खास करके राजस्थान के उस इलाके में, दक्षिणी इलाके में, जहाँ एक अलग प्रदेश की मांग चल रही है, फिर अलग धर्म की मांग चल रही है। सरना कोड को एक धर्म के रूप में लागू किया जाए, जनगणना में होगा नहीं होगा, इसको लेके राजकुमार रोत जो हैं या उनके साथी जो हैं वो सभी इस मुहिम में शामिल है। कांग्रेस नेता गणेश गोगरा का जिक्र करना भी समीचीन होगा, वो भी लगातार इस पे विधानसभा में बोलते रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ हैं कि
आदिवासी रामायण और महाभारत के पात्रों पे जो नाम रखे गए उसको लेके भी राजकुमार राउत ने विधानसभा में विरोध जताया। हालांकि रामायण महाभारत में आदिवासियों का जिक्र जरूर है। ये सारी चीजें जो है वो अब एक राजनीति की ओर जा रही हैं या इसमें कुछ और हैं? आपको क्या लगता है? अब क्या सोचते हैं इस विषय पे, जिसमें फिलहाल किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता? आपके हिसाब से क्या चीजें, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।